हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सौरभ अग्रवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रायपुर, छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, मैं ये वीडियो स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th में या 12th में मैथ्स स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई कर रहे हो या बायोलॉजी स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए, आप सबके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आप सबके करियर के लिए ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखिए। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा एक करियर गाइडेंस इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। देखिए स्टूडेंट, जो भी 10th के बाद 11th में मैथमेटिक्स ग्रुप चूज़ करते हैं, दैट इज़ जिनका प्री डिसाइडेड रहता है प्लान की हमको इंजीनियरिंग करनी है या हमको इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th के बाद बायोलॉजी सेक्शन में जाते हैं, उनका प्लान रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसी तरीके से कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं 10th के बाद जब कॉमर्स सेक्शन में आते हैं, दैट इज़ कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी प्लानिंग रहती होगी कि भाई मुझे या तो CA करना है या BBA करना है, फिर MBA करना है, या जो भी प्लानिंग रहती है। लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर केस में, मेजॉरिटी केस में ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट 11th में मैथ्स सेक्शन में जाते हैं या बायोलॉजी सेक्शन में जाते हैं, मतलब जो 11th में मैथ्स या बायोलॉजी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, वो 10th के बाद से ही 11th और 12th के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में भिड़ जाते हैं। और 12th के एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो भी सबसे पहला अटेम्प्ट होता है इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें अपीयर होते हैं और हर कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें ताकि हमारे फ्यूचर का, हमारे भविष्य का, हमारा बहुत कीमती समय बच जाए। और ज़्यादातर केस में ये भी देखा गया है कि जो स्टूडेंट 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं, उनके दिमाग में रहता तो है कि हमें अगर CA करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो 12th के बाद अभी तक जो रूल था, ICAI का जो अभी तक रूल था, उसके हिसाब से 12th एग्ज़ाम के जस्ट एक महीने बाद, जैसे मान के चलते हैं कि 12th एग्ज़ाम टेंटेटिव मार्च में होता है और अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च एंड तक के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तो CA में अगर आप CA कोर्स करना चाहते हैं तो CA में एंट्री के लिए जो CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोल सकते हैं, दैट इज CA फाउंडेशन, वो मई में होता है। लेकिन ICAI के पुराने रूल के हिसाब से ये था कि स्टूडेंट 12th के बाद ICAI में रजिस्ट्रेशन कराएगा और 12th के बाद अगर ICAI में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको मई वाला एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, उसको नवंबर एग्ज़ाम देने मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि स्टूडेंट का वहाँ पर 6-7 महीने का मतलब एक गैप आ जाता है। और फिर नवंबर में एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट जनवरी में आता है। तो सोचिए कोई स्टूडेंट मार्च मंथ में 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके बाद वो अगले साल जनवरी में उसका CA फाउंडेशन का रिजल्ट आता है और वो CA फाउंडेशन अगर एग्ज़ाम क्लियर करता है तो लगभग 12th एग्ज़ाम के बाद लगभग 10 महीने बाद वो CA में एंट्री कर पाता है। लेकिन अब ICAI ने अपने रूल्स चेंज किए हैं। ICAI के नए रूल के हिसाब से हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम का हो, चाहे बायोलॉजी स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, 10th एग्ज़ाम देने के बाद वो ICAI में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और अगर वो 10th एग्ज़ाम देने के बाद ICAI में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस दिन वो स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम देगा उसके बाद, सपोज अपन अगर लास्ट अभी तक के ट्रेंड को लेकर चलें तो मार्च में अगर वो 12th एग्ज़ाम देता है तो जस्ट एक महीने बाद अप्रैल उसके पास पूरा टाइम रहेगा और उसके बाद मई में जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है उसके लिए अपीयर हो सकता है। तो सोचिए स्टूडेंट, अगर कोई 12th एग्ज़ाम देने के जस्ट 1 से 2 महीने के बाद अगर उसको CA फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने मिल जाए और वो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले तो उसके लाइफ का, उसके ज़िंदगी का बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट 8 से 10 महीने का समय बच जाता है। पर स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल कैसे है कि हम 12th का एग्ज़ाम देंगे मार्च में और लगभग 30 से 40 दिन हमारे पास मिलेगा CA फाउंडेशन एग्ज़ाम से पहले। तो क्या 30 से 40 दिनों में ये
एग्जाम की तैयारी कर पाना पॉसिबल होगा? तो नहीं स्टूडेंट, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो भी आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो 11th में मैथ्स लेकर के पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहे हैं। तो आप सबको पता होगा कि जैसे ही 12th एग्जाम होता है, 12th एग्जाम के कुछ दिनों बाद ही उनके इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो उतने दिनों में कंप्लीट कोर्स, उतने कम समय में फुल कोर्स तो स्टडी नहीं किया जा सकता। हाँ, क्रैश कोर्स किया जा सकता है, लेकिन क्या केवल क्रैश कोर्स करके कोई स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर सकता है? चांसेस तो बहुत कम होते हैं। तो ज़रूरत क्या है? जैसा कि देखा गया, जैसा कि मैंने बताया कि जो स्टूडेंट 10th के बाद मैथ्स या बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई करते हैं, वो क्या करते हैं, 10th के बाद पूरे 11th के साथ साथ और 12th के साथ साथ अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आप अब 12th के जस्ट बाद होने वाले सीए फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर होकर के उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो बस आपको भी यही करना है। अब अभी आप 11th में हैं, आपको सीए में अगर आना है, सीए लाइन में अगर आना है, सीए फील्ड में अगर आना है, आप अगर कॉमर्स वाले हैं तो सीए कर ही सकते हैं। आप अगर मैथ्स सेक्शन मैथ्स वाले हैं, मैथ्स ग्रुप वाले हैं, तो भी आप सीए कर सकते हैं 12th के बाद। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं तो भी आप सीए कर सकते हैं, अपना स्ट्रीम चेंज करके सीए के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, हर वो स्टूडेंट जिसको सीए बनना है, उन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है। 22 नवंबर 2020 से हम एक बैच, फ्रेश बैच, नई बैच लॉन्च कर रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। जो 11th में है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो 12th क्लास में है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और रही बात, आप सबके दिमाग में चल रहा है कि 11th के साथ साथ या 12th की पढ़ाई के साथ साथ हम सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो स्टूडेंट, एक चीज़ तो मैं बता दूं, जो स्टूडेंट कॉमर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो मैं स्पेशली बता दूं कि आप जो 11th-12th में जो पढ़ाई करते हैं ना, 11th-12th का जो कोर्स होता है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वो मैच करता है सीए फाउंडेशन के कोर्स के साथ। कुछ नई चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, बट वो बहुत आसान होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम बताता हूँ, किस तरीके से हम आप सबका सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, नवंबर 2020 में हम 22 या 23 नवंबर से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 ये मिला करके, यानी आप 22 नवंबर से लेकर के जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 तक अगर काउंट करें तो अप्रॉक्स 70 डेज होते हैं। तो इस 70 डेज में ऑब्वियसली आप 11th की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। 11th की पढ़ाई के साथ साथ आपको हम डेली 11th का तो पढ़ाई आप जिस भी तरीके से आप एज यूजुअल जो कर रहे हैं वो तो एज यूजुअल करेंगे ही करेंगे। इस बैच में हम डेली एक क्लास अकाउंट का आपको भेजेंगे। ऑब्वियसली वर्चुअल क्लासेस रहेंगी, कोविड सिचुएशन के हिसाब से तो फेस टू फेस क्लासेस गवर्नमेंट ने अलाउ किया ही नहीं है अभी तक के, तो ये मैं वर्चुअल बैच की बात कर रहा हूँ। डेली एक क्लास आपको अकाउंट का भेजा जाएगा। तो आपको अपने 11th के पढ़ाई के साथ साथ केवल डेली एक क्लास अकाउंट का, और वो भी कौन सा अकाउंट में भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वही टॉपिक रहेंगे, वही सब्जेक्ट अकाउंट में आपको वही चैप्टर्स भेजे जाएंगे जो सीए फाउंडेशन के तो हैं, लेकिन वो 11th की चैप्टर है। तो इससे आपको डबल फायदा होना है। अगर आप ये डेली एक क्लास अकाउंट का देखेंगे ना, आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी सीए फाउंडेशन की भी तैयारी होगी, प्लस आपकी 11th की भी तैयारी होती जाएगी। और खास बात यह है कि सीए फाउंडेशन जो एग्जाम होता है उसमें अकाउंट जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव पैटर्न में ही होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसा कि आपका 11th में होता है। तो आपको ये बहुत बड़ा डबल बेनिफिट हो जाएगा इससे। और एवरी सैटरडे एंड संडे हम आपको इकोनॉमिक्स की एक क्लास भेजेंगे। तो एवरी सैटरडे एंड संडे आप मान के चल सकते हैं आपको 2 क्लास मिलेंगी, अकाउंट और इकोनॉमिक्स, अकाउंट और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी वही जो हम पहले वही लेक्चर्स आपको भेजेंगे जो 11th क्लास के कोर्स से मैच करता है। तो अकाउंट और इकोनॉमिक्स जो आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका सीए फाउंडेशन का भी तैयारी होता जाएगा, साथ ही साथ आपका 11th का जो है कॉन्सेप्ट वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, अपन मान के चलते हैं कि फरवरी और मार्च में, किसी स्कूल में फरवरी में एग्जाम होगा, किसी स्कूल में मार्च में एग्जाम होगा, किसी स्कूल में, तो अप्रॉक्स हमने जो अनुमान लगा के रखा है कि फरवरी और मार्च में
आप सबको पूरा होल सोल आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा किसमें, 11th में। तो हम फरवरी और मार्च में आपको सीए फाउंडेशन की कोई क्लास प्रोवाइड नहीं करेंगे, ताकि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे के पूरे ध्यान से आप पूरा केवल 11th की तैयारी कर सकें और 11th का एग्जाम अच्छे से दे सकें। अब स्टूडेंट जैसे ही 11th का एग्जाम खत्म होता है, 11th के एग्जाम खत्म होने के बाद मैं मान के चल रहा हूं कि ये मार्च तक सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 11th का एग्जाम खत्म होने के बाद अप्रैल में, हालांकि अप्रैल में नेक्स्ट सेशन की क्लासेस चालू हो जाते हैं, जैसे आप 11th के स्टूडेंट हैं तो 12th की क्लासेस चालू कर दी जाती है, बट उस समय उतना ओवरलोडेड आप नहीं रहते हैं। तो अप्रैल में जो 30 डेज है इंक्लूडिंग संडे, उसमें डेली हम आपको फिर से अकाउंट की एक क्लास भेजा करेंगे, बस केवल अकाउंट, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई और इकोनॉमिक्स नहीं, कुछ नहीं। तो 30 डेज में आपको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अप्रैल में एक क्लास आपको अकाउंट की पढ़ाई भी करनी है। तो ये स्टूडेंट बहुत आसान हो जाएगा आप सबके लिए। उसके बाद मई 2021 31 डेज है और जून 2021 में 30 डेज, मतलब टोटल 61 डेज होते हैं, बट अगर संडे माइनस कर दें तो अपन 9 डेज संडे अप्रॉक्स पढ़ेंगे उसमें, तो संडे माइनस कर दें तो 52 डेज बचते हैं। इस 52 डेज में मैं आपको बता रहा हूं क्या प्रोग्राम रहेगा। चूंकि देखिए मई और जून में, मई 2021 और जून 2021 में आपको ना स्कूल का कोई वर्क रहेगा, ना स्कूल की कोई लेक्चर अटेंड करने रहेंगे, ना स्कूल जाना रहेगा, तो आपके पास पूरा दिन आपके पास समय रहेगा। तो स्टूडेंट इसमें हम थोड़ी क्लासेस ज़्यादा भेजेंगे, डेली 2 लेक्चर मैथ्स के भेजेंगे। यस, सीए फाउंडेशन जो कोर्स होता है उसमें मैथ्स होता है और मैथ्स बड़ा आसान सा होता है, इसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर 9 क्लास के होते हैं, कुछ चैप्टर 10 क्लास के होते हैं, कुछ चैप्टर 11th और 12 क्लास के होते हैं। तो जो स्टूडेंट कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा मैथ्स उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या है पता है, कि सीए फाउंडेशन जो एग्जाम होता है इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आधा मैथ्स तो ऐसे ही आसान हो गया। दूसरी बात, मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है सीए फाउंडेशन में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, तो उसके लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत आसान और बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल ट्रिक से आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स की तैयारी इस 52 डेज में, डेली अगर 2 लेक्चर भी हम भेजते हैं तो पूरे 52 डेज में आपका पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का मैथ्स, यानी मई 2021 और जून 2021, इस 2 महीने में पूरा का पूरा आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा सीए फाउंडेशन का। यानी सोचिए, आपको स्कूल की जब पढ़ाई रहती है तब आपको बहुत कम क्लासेस हम भेज रहे हैं, और जब आप फ्री हैं तो थोड़ा सा क्लास ज़्यादा। अच्छा, डेली हम 2 क्लास मैथ्स भेजेंगे, साथ ही साथ मई और जून में हम आपको एक बीसीआर नाम का सब्जेक्ट होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये सब्जेक्ट का, ये देखिए, ये सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूं, एक सिंपल इंग्लिश जो होता है ना, इंग्लिश ग्रामर, और जो आप इंग्लिश 11 स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं उसी लेवल की पढ़ाई है, इंग्लिश है बिल्कुल और कुछ नहीं। टेंस और जो भी आप पढ़ते हैं, अनसीन पैसेजेस और सिनोनिम, और मतलब जो भी इंग्लिश में आप आज तक पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर के, वही सारी चीज़ें रहती है। तो बहुत अच्छे से उसके वीडियो लेक्चर भी पूरा का पूरा बीसीआर जो है हम कंप्लीट कर देंगे। एज वेल एज स्टूडेंट, साथ ही साथ एक होता है बीसीके नाम का सब्जेक्ट। आप लोग जो 11th 12th में कॉमर्स में जो मतलब पढ़ते हैं बीएसटी, लगभग उस टाइप की चीज़ें होती है। तो एक बीसीआर और एक बीसीके। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 52 डेज हैं हमारे, मई 2021 और जून 2021, इसमें हम आपका पूरा मैथ्स खत्म कर देंगे सीए फाउंडेशन का, और बीसीआर खत्म कर देंगे और बीसीके खत्म कर देंगे। मतलब डेली आपको 3 से 4 लेक्चर डेली आपको भेजा जाएगा। तो डेली आपको 4 लेक्चर मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। इससे आपकी इतने सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, सीए फाउंडेशन का और बीसीआर और बीसीके, ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। फिर स्टूडेंट मान के चलते हैं कि चलो 15 जून से स्कूल खुल रहा है या 1 जुलाई से स्कूल खुल रहा है, थोड़ा सा अपन जुलाई की बात कर लें। हम 1 जुलाई से 31 जुलाई, ये जो 31 डेज हुआ, इस 31 डेज में अगर संडे हटा दें हम तो 27 डेज होता है। 27 डेज में हम आपको इकोनॉमिक्स की डेली एक क्लास भेजेंगे। तो इकोनॉमिक्स की पहले जैसे मैंने कहा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस हम सैटरडे संडे भेजेंगे। तो उसमें जो है 11 क्लास का इकोनॉमिक्स रहेगा, और अभी जो इकोनॉमिक्स भेजेंगे इसमें बचा हुआ इकोनॉमिक्स और 12 क्लास का जो इकोनॉमिक्स लगभग 11-12 का ही है पूरा, तो वो आपका कवर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 1 अगस्त से 1 अगस्त से 15 अगस्त, ये अगर संडे एक्सक्लूड करें, हम संडे हटा दें तो 12 दिन बचते हैं लगभग। तो ये अगस्त में हम इस 12 दिन में लॉ की क्लासेस भेजेंगे आपको, डेली 1 क्लास लॉ की भेजेंगे। तो पर डे 1 क्लास, मतलब 12 दिन में 12 क्लास हो जाएगा। लॉ क्या सब्जेक्ट है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट रहेगा। लॉ नया सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो 11th और 12th के कोर्स में नहीं रहता है। ये लॉ जो है आपको सीए फाउंडेशन में मिलेगा, तो नया सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट। पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। डेली 1 क्लास लॉ का आप पढ़िए, बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, 15 अगस्त के बाद अपन मान के चलते हैं स्टूडेंट की 15 अगस्त या 15 ऑफ अगस्त से लेकर के 15 ऑफ सितंबर, लगभग ये 1 महीने का समय जो है ना, वो ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर स्कूल्स में उनके लोकल एग्जाम्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं जो ये अभी शेड्यूल हमने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आप सबके लिए जो प्रोग्राम बनाया ना, ये टेंटेटिव है। देखो एक बात ध्यान समझना, इसमें जो डेट मेंशन कर रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं, ये टेंटेटिव है, यानी आज तक के ट्रेंड को देखते हुए, पास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए ये शेड्यूल बनाया गया है। कोविड सिचुएशन के हिसाब से आगे, अब फ्यूचर को तो कोई नहीं जानता है क्या होगा, लेकिन ये एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको एश्योर करता है कि आपके स्कूल के हिसाब से जैसा भी आपको आपके स्कूल में जो प्रोग्राम बनाया जाएगा, आपके एग्जाम का शेड्यूल बनाया जाएगा, उसके हिसाब से हम अपने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा रीशेड्यूल करूंगा उस समय। यानी ओवरऑल आप सबके, मतलब कहना चाहिए, आप सबका ध्यान रखा जाएगा। लेक्चर भेजते समय ये नहीं कि अपन उठा के लेक्चर भेज दिया, आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, नहीं, आप सबका ध्यान रखा जाएगा ताकि आप सबके स्कूल की पढ़ाई पे सीए फाउंडेशन का कोई इफेक्ट ना आए, और सीए फाउंडेशन का जो पढ़ाई है उस पर स्कूल की पढ़ाई का इफेक्ट ना आए, मतलब आप कहीं से भी ओवरलोडेड ना हो जाए। तो 1 महीने के लिए हम बिल्कुल क्लासेस, सारी क्लासेस ऑफ कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने स्कूल के लोकल एग्जाम्स दे सकें। हाँ स्टूडेंट्स, 16 ऑफ सितंबर से लेकर के 16 ऑफ सितंबर 2021 से लेकर के 31 ऑफ दिसंबर 2021, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 16 सितंबर 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021, मतलब ये एक्सक्लूडिंग संडे 92 डेज होते हैं। एक्सक्लूडिंग संडे को अगर हटा दिया जाए तो 92 डेज करीब होते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि संडे को आपको कोई लेक्चर नहीं भेजेंगे, ताकि आप बहुत स्मूथ तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो इस 92 डेज में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, लगभग 60-65 क्लासेस और लॉ की रहेंगी, वो आपको भेजा जाएगा पर डे 1 क्लास डेली, और लगभग 25 क्लासेस और अकाउंट की रहेगी। तो आप हिसाब लगा के देखें तो 62 + 25, तो लगभग 87 के आसपास डेज आपको क्लासेस और भेजी जाएंगी। देखिए सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही हमारे फेस्टिवल भी आते हैं, बड़ा फेस्टिवल दीपावली आता है, तो उसके लिए भी जो 4-5 दिन की छुट्टियां हैं वो भी आपको दी जाएंगी। मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर 2020, 22 ऑफ नवंबर 2020 से जो हमारी बैचेस स्टार्ट होंगी, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आप पूरा 11 की पढ़ाई करते करते सीए फाउंडेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी स्ट्रेस के। और आप जब 11 के बाद 11 का एग्जाम देने के बाद जब 12th जाएंगे, तो 12th जब जाएंगे तो आप थ्रू आउट दी सेशन रोज 12th के पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बस सीए फाउंडेशन की आप तैयारी करते रहिए। डेली घर बैठे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, और हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा 100% सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, 31 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी, ये पूरे 2 महीने आप सीए फाउंडेशन का कोई लेक्चर आपके पास नहीं रहेगा, तो पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में आप अपने 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। और मार्च में अपन मान के चलते हैं कि मार्च में 12th बोर्ड एग्जाम होगा 2022 में, तो बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से आप एग्जाम में अपीयर होइए बिना किसी स्ट्रेस के। और जिस दिन जैसे ही आपका 12th बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद हम आपको सीए फाउंडेशन, चूंकि अब पूरा आप अभी से अगर अभी से आप हमारे इस प्रोग्राम में, इस बैच में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि जस्ट अभी कुछ दिनों बाद 2020 नवंबर 2020 22 ऑफ नवंबर 2020 को जो हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेते थे, तो आप 12th के बाद जो 1 महीना या 35 डेज या 40 डेज जो भी बचेगा अप्रैल में सीए फाउंडेशन से पहले, उस 40 डेज में हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन आपको करवा देंगे। आपके लिए बहुत सारे सीए फाउंडेशन के मॉक टेस्ट रख लेंगे, ताकि आप इतने टेस्ट, सीए फाउंडेशन का टेस्ट भी इतने अच्छे से आप तैयार कर लें कि जब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए मई में जब सीए फाउंडेशन एग्जाम देंगे, तो आपको एक बार में, एक अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये है कि देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आप सब जानते हैं, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं, आपके जितने भी सारे फ्रेंड 11th क्लास में मैथ्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, या 11th क्लास में बायोलॉजी सेक्शन में है, बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी से भिड़ जाते हैं। ये ट्रेंड
है बिल्कुल कि वो अपने अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी थ्रू आउट दी सेशन 11th और 12th के साथ साथ करते रहते हैं। और जैसे ही 12th का एग्जाम होता है वो तुरंत सबसे पहला जो एग्जाम इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है उस पर अपीयर होते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको भी यही काम करना है। 11th और 12th की पढ़ाई के साथ साथ ही सीए फाउंडेशन के एग्जाम की तैयारी आप करना चालू कर दीजिए। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे जैसा कि मैंने शेड्यूल बताया है। तो जैसे ही आपका 12th एग्जाम होगा, 12th के बाद तुरंत 1 महीने बाद जो मई में पहला एग्जाम होगा सीए फाउंडेशन का, वो आप उस पर अपीयर हो जाइए। आप वो एग्जाम एक बार में क्लियर कर सकते हैं और सीए में अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और बिल्कुल रूल तो चेंज हो ही गया, जैसे मैंने कहा अब हर स्टूडेंट जो 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, मतलब 10th पास करने के बाद आप आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आप अगर आपको आईसीएआई से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन कराने से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैथ्स ग्रुप लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं या बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं या कॉमर्स लेकर के भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें सीए के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं स्टूडेंट सीए के बारे में, सीए की जानकारी के बारे में, सीए क्या कोर्स होता है, कितने सालों का कोर्स होता है, कितने एक्सपेंसेस आते हैं, कितने खर्चे आते हैं, सीए का कोर्स क्या है, इसके अलावा हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, सारी डिटेल आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो इस वीडियो में एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नंबर आप सबके पास मिल जाएगा आपको, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको हर आपके फ्यूचर, आपके ब्राइट फ्यूचर से रिलेटेड जो भी गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं जरूर देंगे। आप हमसे कांटेक्ट करिए, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की जानकारी के लिए फी स्ट्रक्चर, यस एक बात और बता दूं, फी स्ट्रक्चर, सर इसका फी क्या होगा, कैसा होगा, आप बिल्कुल हमें कॉल करिए और जल्दी से जल्दी आप इस बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आपको डेमो चाहिए तो डेमो लेक्चर भी हम प्रोवाइड करेंगे आप सबको सारे सब्जेक्ट का, कि किस तरीके से एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्चुअल क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, फ्यूचर को देखते हुए, जो रिसेंट जो कोविड सिचुएशन उसको देखते हुए, सीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बैच एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है फ्रॉम 22 November 2020 से। थैंक यू सो मच।